हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरफुल लाइफ विद मंजू। सो फ्रेंड्स, आज ये निश्चय मेरा बेटा, प्यारा सा बेबी, आज घर पे कोई नहीं है तो निश्चय जी जो है मेरी गोदी में बैठे हैं। अदरवाइज हाँ जी, पापा गए। पापा गए, पापा ऑफिस गए हैं। हाँ, कितनी हैरानी हो रही है ये लॉकडाउन में ऑफिस और स्कूल का नाम सुनने के बाद बच्चों को भी हैरानी होने लगी है कि ऑफिस क्या होता है ना। सो फ्रेंड्स, सॉरी, ये निश्चय बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत नटखट है। आज इसने इतनी जिद करी, पापा पिग दिखता रहता है। उसमें कोई बारिश हुई होगी, अम्ब्रेला उसमें पापा पिग के पास थी, तो आज हमारे यहाँ भी बारिश हो रही थी। तो बेटा जी को क्या हो गया कि हमें चाहिए अम्ब्रेला, चाहिए मुझे। और बस हाँ जी, हाँ जी, हाँ मुझे पता है वहाँ अम्ब्रेला रखी है, सो देख रहे हैं उसे। और उन्होंने जिद करके अम्ब्रेला मंगाई। बारिश हो रही थी और उनके पापा जो है बारिश में जाके इनके लिए अम्ब्रेला लेके आए पहले, उसके बाद तैयार हुए और उसके बाद वो ऑफिस गए। कितने जिद्दी होते हैं बच्चे। सो सॉरी, मैं इंटरप्ट कर दिया बीच में मैंने खुद को ही। एक्चुअली अब आप चुप रहिएगा, ओके? मैं कुछ बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दीजिए, ओके? ओके बोलो। ओके। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती थी, आजकल जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, वो अपने बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट कराती है ना निश्चय? केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं बालों में सब, और हेयर कलर करवाते हैं। अच्छा हाँ, निश्चय की जो है मैंने बालों की कटिंग करी थी, तो ये निश्चय बालों की बात सुनने के बाद वो अपने बाल दिखाने लग गए, अपना हेयर स्टाइल ये थोड़ा चौड़ा सा गड़बड़। अच्छा, खींचते नहीं है बालों को, ओके। तो मैं ये बताना चाह रही थी, वीडियो मैं सोची थी थोड़ी सी हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, बट मुझे लग नहीं रहा कि निश्चय मुझे वीडियो बनाने देंगे ढंग से, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। हाँ देख लिया, अब आप चुपचाप बैठो। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे रहे केमिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी, आपके जो नेल्स हैं उनमें ब्रेकेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, जैसे आप मेरे नेल्स देख सकते हैं, पहले ये ऐसे नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा टूटते थे, बीच में से ब्रेक हो जाते थे, लंबे करती थी तो साइड से ही कट हो जाते थे और वहीं से फिर ये टूट जाते थे। और ओके, मेरा हाथ आ गया उनके फेस के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी बोलो, आज आप ही बात कर लो, बात करो। आइस ठीक करो अपना, क्या कर लिया आपने? ये बहुत ज्यादा नटखट है, बहुत ज्यादा शरारती है। तो एक लाइक, जो लाइक नहीं सॉरी, जो सब्सक्राइब है ना, लाइक और सब्सक्राइब, तो बाय नहीं है, उसको ये पता है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जब बोला जाता है तो वीडियो एंड हो रही होती है। मैं ये कहना चाह रही थी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है, क्योंकि निश्चय इस वीडियो में आया है, फर्स्ट टाइम है ना। आप आए हो ना निश्चू, मम्मा के साथ वीडियो बनाने आए हो ना। आप अपनी अम्ब्रेला के साथ खेलोगे थोड़ी देर, आप जाके वहां खेलो, मम्मा कुछ बात कर ले। नहीं, फिर आप यहीं बैठोगे? ओके, फिर तो बिल्कुल शांत बैठना है, फिंगर रखो, यस, बिल्कुल चुप रहना, ओके, गुड बॉय, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, बीच में से टूट रहे हैं, और मेरे तो ऐसा हाल हो गया था कि जड़ से ही बिल्कुल नीचे टूट के गिर रहे थे, नेल्स ब्रेक हो रहे थे। तो फिर मैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए, हाँ जी बेटा 2 मिनट रुक जाओ, फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना अपने जो डॉक्टर हैं उनके पास चली गई। सो उन्होंने कुछ पहले ऐसे ही मुझे कोई दवाई नहीं दी, उन्होंने पहले मुझे टेस्ट वगैरह करने के लिए बोला कुछ, कि एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी आप, क्योंकि पहले तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ जी, ये क्या है बाबू, आप मुझे पहले बात करने दो प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं बात करने दोगे, बात नहीं करने दोगे तो आप ही बात करो फिर। करो, क्या बात करोगे बताओ? पिकू। सो फ्रेंड्स, मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, सबसे पहले उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह कराया। ब्लड टेस्ट जब कराया तो ये पता लगा कि मेरे अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है 10-11 तक आई थिंक रहता है, इतना होना चाहिए। मेरा हीमोग्लोबिन 6.5 रह गया था, बहुत ही कम हो चुका था। यानी कि अगर मैं टाइम से नहीं जाती डॉक्टर के पास, एक मिनट बेटा, एक प्लीज़, अगर मैं नहीं जाती डॉक्टर के पास टाइम से तो शायद पता नहीं क्या हो जाता। अब नहीं बोलना, ओके? सो निश्चय भी डांट खा के बैठे हैं क्योंकि मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, तो मैंने अब इनको डांटा है। अब ये चुपचाप से बैठे हुए मेरी गोद में। अगर आप अब बोलोगे तो पिटी होगी आपकी, ओके? सो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के पास गई, मेरा हीमोग्लोबिन उन्होंने चेक किया तो बहुत कम आया था। सो उन्होंने मुझे फटाफट से प्रिस्क्राइब किया कि मुझे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो किसी का ब्लड चढ़ाया जाएगा
उससे हीमोग्लोबिन का लेवल ठीक रहेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि आयरन के इंजेक्शंस डायरेक्टली आपको दिए जाएंगे। और तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया कि देखो कोरोना का टाइम है और अगर हम किसी का ब्लड आपको चढ़ाते हैं तो जो उसका साइड इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में जाकर पता लगता है कि वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बहुत सी दिक्कतें हो सकती है, इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है किसी का ब्लड अगर हम लेते हैं। उन्होंने बोला क्योंकि कोरोना का टाइम वैसे अगर नॉर्मल तो शायद ब्लड ही चढ़ जाता, लेकिन उन्होंने मुझे कहा भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कि आप आयरन के इंजेक्शंस ले लीजिए, क्योंकि इमिडिएटली एक तो असर भी करेंगे और ठीक रहेगा वो, उससे थोड़ी बहुत एलर्जी भी क्रिएट होती है। तो मुझे आयरन के 2 इंजेक्शंस लगे थे। जी हाँ, आयरन के 2 इंजेक्शंस लगे। उसके बाद मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन से एलर्जी हो गई। छोटे छोटे रेड से ना, ये भी आप थोड़े से निशान देख रहे होंगे, शायद दिख रहे होंगे, अब तो बहुत कम हो गए हैं। स्पॉट्स पड़ गए, मतलब दाने हो गए ईचिंग वाले, और बहुत ज़्यादा मैं डर गई। तो हमारे एक नोन है, एक होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, तो उनसे कंसल्ट करा मैंने कि कहीं अभी केमिकल वैसे ही डला है, और फिर कहीं मैं दोबारा से मैंने डॉक्टर से पहले अपने पूछा कि मुझे तो ऐसे एलर्जी हो गई है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ हमारे क्लिनिक पे, हम आपको एक और एंटीडोज दे देंगे जिससे आपको जो एलर्जी है वो फैलेगी नहीं और ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन तभी दिमाग चला थोड़ा सा। मेरे होम्योपैथिक के नोन एक डॉक्टर हैं, उनसे मैंने जाके कंसल्ट करा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो हीमोग्लोबिन के जो इंजेक्शंस लगे थे मुझे आयरन के, क्या हो गया, खुजली हो गई ऐसे बैठो आप, ठीक है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया इमीडिएटली कि नहीं, एक तो पहली गलती आपने ये कर दी कि आप आयरन के इंजेक्शन आपने पहले ले लिए। मैं अगर होता तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, ना ब्लड चढ़ाने के लिए सजेस्ट करता, ना मैं आपको आयरन के इंजेक्शन लगाने के लिए सजेस्ट करता। आप होम्योपैथिक से इसका कर सकते थे इजीली, और कोई अभी रुक जाओ मैं दिखाऊंगी। सो आप कर सकते थे, उसका ट्रीटमेंट करवा सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर मैंने कहा अब एलर्जी हो गई तो उसके लिए मैं क्या करूँ, डॉक्टर मुझे दोबारा बुला रहे हैं कि वो कुछ एंटीडोज वगैरह कुछ देंगे और उससे मेरी एलर्जी। कह रहे हैं आप एक बात समझिए, अगर जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपने लिया उससे आपको पहले ही एलर्जी होगी, फिर आप उसको रोकने के लिए फिर एक और एलोपैथी का कोई इंजेक्शन वो देंगे, आप उससे सोचो उससे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो एकदम इसे रोक देगा। मुझे बात सही लगी, मैंने कहा बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये एलर्जी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में चली जाएगी, नहीं तो 2 दिन या 3 दिन इसका लास्ट रहता है, और अगर किसी किसी को ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम होती है तो उनका 1 वीक तक ठहरता है, उसके बाद ही अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आप मेरी बात मानते हो तो आप इंजेक्शन लेने मत जाओ और टेंशन फ्री हो जाओ, सोचो मत कुछ। उन्होंने फिर मुझे कुछ सिरप वगैरह भी दिया कि आप इसको कंटिन्यूसली लेते रहो, इससे एक तो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ठीक रहेगा, आयरन आपका सही रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, और अब दोबारा इंजेक्शन लेने मत जाना। तो मैंने उसको स्किप कर दिया, मैं नहीं गई उनके पास दोबारा, मैंने कंटिन्यू नहीं किया इंजेक्शन, मैंने उसके बाद नहीं लिया। और सही में मेरी 1 वीक में से पहले ही मेरी एलर्जी जो थी वो ख़त्म हो गई। थोड़े बहुत निशान रह गए थे, तो उन्होंने मुझे बोला ये धीरे धीरे चले जाएंगे, क्योंकि ये एलर्जी इतनी हुई थी वो चले गए, तो उसके निशान है, मार्क्स है थोड़े बहुत, और सही में वो कम हो गए हैं। निश्चू आप आराम से बैठो बेटा, यहाँ बैठो, ओके हाँ जी। तो फिर आप आराम से बैठो, तंग मत करो, ठीक है। सो फिर वो प्रॉब्लम थी। उसके बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे मुझे प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन। मैंने उनको बताया कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। उन्होंने हीमोग्लोबिन का तो मुझे करा ही दिया था कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो उसका तो मैंने इंजेक्शन्स ले लिए थे आयरन के। और फिर अब बाकी रह गया क्या, मेरे बालों का ट्रीटमेंट जो मुझे कराना था कि भाई मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे नेल्स टूट रहे हैं, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो जो मेरे एलोपैथी के डॉक्टर ही हैं, एक्चुअली होम्योपैथिक में भी उन्होंने मुझे दे दी थी मेडिसिन वगैरह। उन्होंने भी कहा कि आप एक तो आयरन वगैरह की जो मेडिसिन हैं वो भी कंटिन्यू रखिए, अपनी कैल्शियम लेते रहिए, क्योंकि लेडीज़ में कैल्शियम आयरन की कमी होती रहती है, तो उसको कंटिन्यू रखिए, एटलीस्ट 6 to 8 मंथ तक कंटिन्यू रखिए। उसके बाद जो मेरी लेडी डॉक्टर थी उन्होंने मुझे कहा कि आप एक फ्रूट डेली, कोई भी खाना तो हम खाते ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन हमारे खाने में उतनी सारी वैरायटी नहीं होती है, और जो लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, वो तो अपने सेहत का ख्याल ना बिल्कुल नहीं रखती हैं। सच में आप समझ सकते हैं, जब मेरा हीमोग्लोबिन लेवल 6 पॉइंट समथिंग में पहुंच गया, तब भी मैं अपने घर का पूरा काम कर रही थी। सिर्फ मुझे ये हो रहा था, वीकनेस होती थी, और मैं सोचती थी हाँ शायद काम वाम करती हूँ उसकी वजह से वीकनेस हो रही है, तो उसी की वजह से थकावट हो जाती है और मुझे नींद आती है। सो फिर निश्चय
मैं क्या कह रही थी, एक्चुअली मैं यही बता रही थी कि तो मेरे बाल वगैरह बहुत झड़ रहे थे, तो उसके बाद हीमोग्लोबिन वगैरह का ट्रीटमेंट हो गया, सब ठीक हो गया, एलर्जी भी ठीक हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया फ्रूट तो डेली खाना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और अगर पानी आप नहीं पीते हो तो हर घंटे का अलार्म लगाओ, हर घंटे में 1 गिलास पानी पियो। हाँ जी, अभी दिखाते हैं। इनकी एक्चुअली निश्चय को हो रहा है उसको अम्ब्रेला दिखानी है अपनी, सो आप पहले अम्ब्रेला दिखा दो अपनी, जाओ। वो मुझे वरना बात नहीं करने देगा, वो अम्ब्रेला जब तक अपनी दिखाएगा नहीं ना तब आप वहीं रहो, वहीं से दिखा दो, मैं यहीं से दिखा देती हूँ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लाओ इधर दो, मम्मा को दो अम्ब्रेला अपनी। सो ये निश्चय ये मंगाई, एक्चुअली छोटे साइज में यही मिली है, ये अम्ब्रेला उनको दिखानी थी, बहुत देर से परेशान हो रहे थे। ओके, अब रख दें, अब रख दें, अब क्या इसी के अंदर बैठे हम, अम्ब्रेला के अंदर बैठे, तो चलिए ठीक है, अम्ब्रेला के अंदर बैठ गए। मैं यही चाह रहे थे इतनी देर से, निश्चय जी को बहुत परेशानी हो रही थी, उनकी अम्ब्रेला आई है और हम अम्ब्रेला नहीं दिखा रहे हैं, यही परेशानी हो रही थी ना आपको। अब ठीक है, ओके फाइन। सो फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया एक तो फ्रूट डेली खाना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और साथ के साथ उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब करी एक टैबलेट ऐसी जो कि मेरे बालों को झड़ना, जो मेरे बालों को झड़ना, टूटना, डैंड्रफ, इन सब से, और मेरे जो नेल्स टूट रहे, ब्रेक हो रहे हैं सॉरी, उससे मुझे निजात दिला देंगे। और सच में ऐसा मुझे फ़ायदा हुआ, और उन्होंने बोला मुझे ये 6 महीने तक खानी ही खानी है हर हालत में, तो मैंने ये शुरू कर दी थी। और मेरा ये पैक है, ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, इसमें सिर्फ एक लास्ट टैबलेट रह गई है। सो एक पैक में इसके 10 टैबलेट्स आती हैं, सो ये इसका पूरा का पूरा एक मैंने एक्स्ट्रा मंगा के ही रखती हूँ मैं, कि एकदम से फिर कौन जाएगा, एक तो वैसे ही लॉकडाउन में नहीं मिलता, फिर दिक्कत होती है। और फ्रेंड्स, ये जो दवाई है बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, 65 रुपीज़ की टैबलेट है। ये है बायोटीन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स, आप इसका नाम देख सकते हैं, बायोटीन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स, ठीक है। मम्मी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, किसी भी स्टोर पे जो केमिस्ट है आपको वहाँ मिल जाएगी। हाँ जी, ओके शांत रहो, वहाँ मिल जाएगी। और इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरे डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने तक इसको कंटिन्यूसली खा सकते हो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये मतलब एक सप्लीमेंट के अकॉर्डिंग आपको लेना है तो 1-2 दिन छोड़ने के बाद भी आप इसको खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बायोटीन है, फॉलिक एसिड है, जो हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, तो मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो मैं यही आज की वीडियो में आप लोगों को बताना चाह रही थी कि लेडीज़ जो हैं वो अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हैं, कोई टाइमिंग उनके सोने का उठने का नहीं हो पाता है, उठ तो जाती हैं जल्दी लेकिन सोने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। सो ये ज़रूर ध्यान दें, अपना ध्यान रखें, खाना सही से खाएं, अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान दें। और अगर आपको लग रहा है आपकी बॉडी में लेजीनेस आ रहा है, वीकनेस फील हो रही है, तो ज़रूर एक बार कंसल्ट करें डॉक्टर को, क्योंकि हो सकता है जैसी प्रॉब्लम मुझे हुई, हीमोग्लोबिन मेरा लो हो गया था, मुझे पता भी नहीं चला, और पता नहीं कब जाकर पता लगता, शायद कुछ बहुत ही बड़ा कुछ दुर्घटना या कुछ ऐसा हो जाता, क्योंकि अगर ब्लड ही ख़त्म हो जाता बॉडी से तो फिर तो बंदा ही ख़त्म हो जाता। तो ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ना आए, उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो अपना जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे जाके कंसल्ट ज़रूर कीजिए। ब्लड टेस्ट आप कराते रहिए इन द सेंस, क्योंकि ये हर 6 महीने में रिपीट हो जाना चाहिए। बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पता लग जाती है। ओके, सो यही मेरी आज की इन्फॉर्मेशन थी, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और ये निश्चय जी अपना अम्ब्रेला दिखाना चाहते थे, जो इन्होंने दिखा दिया है। ओके निश्चय, देन अब प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके निश्चय, बोलो नो नहीं करना, लाइक बोलो, लाइक, थंब दिखाते हैं, थंब दिखाओ। सो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, व्यूज़ बढ़ाइए, और मैं इसी तरीके से आपसे मिलती रहूं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस जो हैं वो आपको कैसी लग रही हैं, और कौन सी वीडियोस देखने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।